जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार यानी कि 5 जनवरी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और उसी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो कि है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और साथ ही में इंस्टाग्राम। तो वहां पर हम आपके साथ रहेंगे मार्केट आवर्स के बीच में और शेयर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक और ग्लोबल न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में ट्रेंड ना कि ट्रेड। तो जरूर से जाके ज्वाइन करें। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की मार्केट डेटा के ऊपर। यहां पर यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो 98.42 के आसपास देखा जा रहा है। बहुत बड़ा उथल पुथल यहां पर नहीं है, मगर हाँ जो सतर्क करने वाले थोड़े से नंबर है। हालांकि शुक्रवार को भी हमने यहाँ पे तेजी देखी थी, रुपए में कमजोरी हुई, मगर रुपया फिर से 90 के नीचे जा चुका है, जो कि थोड़ा सतर्क करने के लिए जरूरी है। मगर जिस तरीके का जोश बाजार में देखा गया है बीते हफ्ते में, वो दिखा रहा है कि बाजार में बायर्स कहीं नहीं रुकने वाला, चाहे रुपया कितना ही नीचे हो जाए, मगर सतर्क रहें। बस यही समझाना आपको जरूर है, क्योंकि आने वाला जो ये महीना है जनवरी का, ये है हमारा बजट से रिलेटेड और Q3 के रिजल्ट से रिलेटेड। तो तमाम चीजें आप जानेंगे इस महीने में। बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे सतर्क रहें, अच्छे लेवल को नोट करें और तभी काम करें। चलिए कच्चे तेल की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है, ऑलमोस्ट कोई ज्यादा बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी नहीं है। क्रूड ऑयल 57.29 और ब्रेंट 60.71। अब ये दो डेटा क्यों देखते हैं? ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है हमारा निफ्टी का, वो असर कर सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना चांदी तो खैर अब आप रोज ही देख रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो भी लिखिएगा जरूर, क्योंकि इस साल सोने चांदी में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि यहाँ पे तेजी और बढ़ सकती है। और इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो ला रहे हैं, ताकि आप ध्यान रखें क्या चांदी में अभी भी और चमक बन सकती है और सोना क्या और निखर सकता है। ये तमाम चीजों पे हम वीडियो लाएंगे आपके लिए, ताकि आप देखें और ध्यान रखें। सोने और चांदी में ट्रेड नहीं बल्कि इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन पे काम करें। आपको याद होगा नवंबर के महीने में, अभी 2 महीने पहले ही जब दिवाली खत्म हुई थी, चांदी जब 1,70,000 को पार करके जब थोड़ी सी कूल डाउन हुई, सस्ती हुई, 1,40,000 और 50 के पास आई, तब भी हमने आपको कहा था कि चांदी में बड़ी तेजी दिख रही है। तो फिलहाल चांदी की तेजी के पीछे के कारण क्या है? ऐसा क्या है कि ग्लोबल लेवल पे चांदी में बहुत ज्यादा तेजी है और ये तेजी और भी बढ़ सकती है उसके पीछे। अगर आप बताएंगे और लिखेंगे आज की वीडियो में, तो हम कोशिश करेंगे आपके साथ जल्द ही एक वीडियो लाने के लिए और उसमें बताएंगे कि क्या चांदी की तेजी और बढ़ेगी या वहां पे रुक सकती है। वहीं पे निफ्टी विक्स की बात करें तो शुक्रवार से पहले यानी कि बृहस्पतिवार को निफ्टी विक्स था 9.15 यानी कि अपने ऑलमोस्ट लोज के लेवल पर। वहीं से हमने वॉलेटिलिटी बाजार में देखी, शानदार तेजी देखी शुक्रवार, और बनाए निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने, दोनों ने ही अपने ऑल टाइम हाई के लेवल और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोमवार को बाजार तेजी करेगा? आने वाले हफ्ते क्या तेजी करेगा? क्या हमारे बजट से पहले हमें एक बड़ी रैली बाजार में देखने को मिल सकती है? ये तमाम चीजें देखेंगे आने वाले दिनों में और समझेंगे आज की वीडियो में भी जितना हो सकेगा। चलिए बात करते हैं
दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा पे जो कि है एफआईआई और डीआईआई के बिकवाली के नंबर। अब हमने आपको कल की वीडियो जो बनाई थी शुक्रवार का, जिसमें डेटा विश्लेषण किया था, उसमें भी बताया था कि आज के डेटा को देखते हुए और आज की तेजी को देखते हुए हो सकता है कि यहाँ पे हमें खरीदारी के नंबर एफआई में वापस आते हुए देखने को मिले, और देखेंगे बहुत हल्की सी खरीदारी का जोश बाजार में आने की कोशिश दिखा रहा है। यानी कि बहुत बड़ी तेजी नहीं है खरीदारी की, ना ही तो घरेलू निवेशकों की तरफ से और ना ही हमारे फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि एफआई की तरफ से। मगर यहां पर ये जो हरियाली आई है शुक्रवार के दिन, इस पे बहुत ही कॉशियसली हम काम करेंगे, हर लेवल पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे और उसके बाद तेजी करने की कोशिश करेंगे। तो वो तमाम चीजें हम आगे के पार्ट में आपको बताने वाले हैं, मगर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईआई और डीआईआई के नंबर जरूर देखा करें। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डेटा पे, जो कि हमने कल भी आपको बताया था कि कल निफ्टी के कई सारे सेक्टर्स में हमें तेजी देखने को मिली सिवाय एफएमसीजी में थोड़ा दबाव था, मगर उसके कारण चाहे ऑटो हो, आईटी हो, फार्मा हो, पीएससी है, पीएसयू बैंक हो जिसने नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, मेटल हो नए ऑल टाइम हाई के लेवल बने, रियलिटी, इंफ्रा और एनर्जी, सब में हमें एक तरफा तेजी देखने को मिली और जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर हम बाजार में बात करें बैंकिंग क्षेत्र को लेकर, क्योंकि अब जैसा हमने आपको बताया है हफ्ते में अब शुरू हो चुके हैं Q3 2025 के जो हमारे रिजल्ट हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, उसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, और वहां पर हमने देखा नतीजों से पहले बैंकिंग क्षेत्रों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, चाहे आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, यस बैंक हो, आप कल तो कोई भी बैंक उठा लीजिए, सब में 1 से 2% की तेजी ऑलमोस्ट आपको देखने को मिली। उसी के साथ जो टॉप गेनर थे वो कोल इंडिया, एनटीपीसी, इंडाल्को, ट्रेंट, एसबीआई, जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। थोड़ा सा टाटा कैपिटल पे नजर जरूर रखना, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी एनालिसिस जो आपको अलाउड करती है उसी हिसाब से काम करें। चलिए नजर डालते हैं कुछ ग्लोबल की मार्केट डेटा पे। तो शुक्रवार के दिन अमेरिका के बाजार थोड़े से मिक्स रिएक्शन देखे गए, यानी कि डॉ जोन्स आप देखेंगे तो आधे % की मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं नैस्डैक बिल्कुल भी मूड में नहीं था काम करने के लिए और बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए। वहीं पे यूरोप के बाजारों में हरियाली देखने को मिली, इंग्लैंड के बाजार तकरीबन 0.20% एक छोटी सी खरीदारी के साथ और तेजी के साथ बंद हुए। उसके अलावा एशिया के मार्केट खुलेंगे सोमवार को और देखेंगे कि खुलते ही 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद कैसा मूड माहौल दिखाता है चाइना और जापान का मार्केट। हालांकि हांगकांग के मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी शुक्रवार के सेशन में। अब नजर डालते हैं हम इंपॉर्टेंट की इवेंट्स आने वाले हफ्ते में इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और क्या डेटा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुधवार के दिन यानी कि 7 जनवरी को शाम 5:30 बजे भारतीय मार्केट जब बंद रहेंगे, उसके बाद फिस्कल ईयर जीडीपी का डेटा आएगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए और आपके लिए अगले दिन बाजार की चाल के लिए। उसके अलावा जो मिले जुले डेटा हैं जो हर महीने आते हैं, बैंक लोन ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये तमाम डेटा आएंगे कि किस तरीके से रहता है असर। ठीक है, ये तो है हमारे आने वाले सप्ताह में। और इसी के साथ जैसा हमने आपको बताया Q3 रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है। ये पूरा महीना बहुत इंटरेस्टिंग होगा 2 कारणों से। पहला कारण है हमारे Q3 के रिजल्ट्स आएंगे, तमाम दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। प्रोविजंस अभी आने शुरू हो गए हैं कि प्रोविजनल ऐसा लग रहा है, किसी में तेजी किसी में मंदी, मगर बैंकिंग क्षेत्र में एक अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है इस बार Q3 के रिजल्ट्स में। उसके पीछे के कारण क्या है वो आने वाले सप्ताह में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में, ताकि आप उन्हें समझ सके। मगर आने वाले सप्ताह में आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ऐसी कोई भी दिग्गज कंपनी नहीं है जिसके रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट आने दिग्गज कंपनियों के शुरू होंगे 12 जनवरी वाले सप्ताह से, तो वहां पर हम और आप रखेंगे नजर और उसी के हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप और ट्रेंड सेटअप दोनों बनाने की करेंगे कोशिश। मगर ध्यान जरूर रखना है इस महीना में, क्योंकि बजट से पहले आई हुई कभी कभार रैली नुकसान भी कर सकती है और अक्सर बजट से पहले बाजार थोड़ा सुस्त रहता है, कंफ्यूज रहता है कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा था कि बजट में जो इनकम टैक्स का स्लैब था उसमें रिलैक्सेशन दिया गया था नॉर्मल लोगों को। तो क्या इस साल भी कुछ होगा जिसकी उम्मीद थोड़ी कम है, मगर और क्या आएगा वो सब कोशिश रहेंगे, जब आएगा तो आपके साथ उसको सरल भाषा में डिकोड करने की। चलिए बात करते हैं अब ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखिए। तो निफ्टी ने फिलहाल के लिए 26,000 को मजबूत सपोर्ट बना दिया है, अच्छी सपोर्ट है 26,000। बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, इनफैक्ट पूरा एक महीना बाजार ने कोशिश करी 26,100 26,200 की रेंज में अपने आप को परेशान किया, मगर शुक्रवार के दिन बाजार ने 26,200 को पार करते ही उसको भी एक सपोर्ट का दर्जा बना लिया है फिलहाल के लिए। तो बाजार के लिए अभी 26,200 बिल्कुल नियर टर्म, और थोड़ा सा नीचे अगर बात करें तो 26,000 दोनों ही मजबूत चट्टान की तरह काम करेगी।
उसी तरीके से बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने ऑल टाइम हाई के लेवल देखे और उसके बाद अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए खुला नीला आसमान है, ध्यान रखिएगा। अब रेजिस्टेंस बनाना जो हम बनाते हैं और शेयर करते हैं वो होते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और डेटा बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट। इन दोनों के बेसिस पे ही हम आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर करते हैं। तो ये चीजें कैसे सीखते हैं, जब बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल पे हो तो क्या करा जाए, किस तरीके से बाजार में तेजी करी जाए या थोड़ा सा सतर्क रहा जाए, ये तमाम चीजें आप धीरे धीरे वक्त के साथ हमारे साथ सीखेंगे पूरे साल में। मगर आज की वीडियो में हम आपको कुछ डेटा से रिलेटेड बातें बताएंगे, उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में 59,500 जो कि रुकावट थी बहुत दिनों से बाजार के लिए, उसने सपोर्ट का दर्जा बनाया शुक्रवार को और अब बड़ी तेजी के साथ बाजार बंद हुआ है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग पे। बात करते हैं सेंसेक्स, यहां पर अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं ऑल टाइम हाई के लेवल से, मगर उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सप्ताह में सेंसेक्स में भी हमें तेजी देखने को मिले और यहां भी हम 86,000 को पार करके जो हमारे पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल है उसको ब्रीच करें और नए लेवल बनाए। तो यहां पर मजबूत सपोर्ट जैसा आप देख सकते हैं 85,500 मजबूत सपोर्ट है, जो कि कल तक यानी कि बृहस्पतिवार तक एक रुकावट थी, मगर अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, निफ्टी का ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर, और आप देखेंगे लगातार यहां पर जो तेजी देखने को मिली है बाजार में वो शानदार तेजी देखने को मिली है। तो शुक्रवार को हमें तेजी देखने को मिली, उससे पहले हमें बुधवार के दिन यानी कि 31 दिसंबर को दोनों दिन ही बाजार ने जबरदस्त तेजी दिखाई और यहां पर हमने 3 इंडिकेटर लगाए हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप में से कई लोग जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 92150 इसको लगाकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और यही हम चाहते हैं कि आप स्वयं से एनालिसिस बनाएं। इंडिकेटर कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, कौन से टाइम फ्रेम पर होता है, ये हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, मगर आप जैसे जैसे इसको सीखेंगे, जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस लेंगे, आप भी एक अच्छे ट्रेडर बनते जाएंगे। मगर आंख खुली, फोन उठाया, फट से खरीदा, फट से बेचा, इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे कभी भी आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। अच्छा ट्रेडर वही है, ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको अपने एक्सपीरियंस से। अच्छा ट्रेडर वही है जो महीने में केवल और केवल 5% का भी अगर लगातार प्रॉफिट बना रहा है, तो मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को जो कि अच्छे ट्रेडर नहीं, प्रो ट्रेडर की श्रेणी में आते हैं। जो एक महीने में 50% और अगले महीने में 150% गवा देते हैं, वो ट्रेडर नहीं है, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं और अंत में, साल के अंत में आके बड़े लॉस में या बड़े नुकसान में होते हैं। तो बाजार का बहुत सिंपल सा नियम है, बाजार कहते हैं कि आप में अगर एनालिसिस बनाने की काबिलियत है, उसके बाद आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कांटा डाल के पेशेंसली वेट कर सकते हैं, तो बाजार आपको प्रॉफिट देगा। मगर ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम ट्रेडर में होती है और हमारी कोशिश होती है तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपको सिखाने के लिए। तो आप धीरे धीरे इन चीजों पे नजर डालें, इन चीजों को सीखने की और अमल में लाने की कोशिश जरूर करें। अब निफ्टी की बात करें तो क्लोजिंग आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई की है, यानी कि इससे पहले और इसके आज तक ये जो लेवल मिला है उससे पहले कभी मिला नहीं है। तो अब जो रुकावट आएंगी बाजारों के लिए वो कभी हमने देखी नहीं है। तो अब खुला नीला आसमान पे जाके निफ्टी बंद हुआ है और कहां तक की वो छलांग लगा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और यहां इंपॉर्टेंट प्ले करता है साइकोलॉजिकल लेवल, यानी कि बाजार में हल्की सी भी तेजी अगर होगी और वहीं पर अगर कोई एक नेगेटिव न्यूज बाजार में अगर डाल दी जाती है, प्लांट कर दी जाती है, तो बाजार उसी स्पीड से गिरेगा जिस स्पीड से रॉकेट आसमान में जाता है, यानी कि डर के माहौल में पैनिक और पैनिक के चक्कर में आपके स्टॉप लॉस हिट। तो यहां पे सतर्कता बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिन में जिस तरीके से बाजार ने तेजी दिखाई है, और अगर हम बात करें 25,850 के लेवल्स के आसपास से बाजार ने जो तेजी दिखाई है बीते हफ्ते, वो शानदार तेजी है। तो यहां पे थोड़ा सा सतर्क रहना समझदारी है। भले ही आपको गैप अप ओपनिंग मिले, एक दिन गैप अप ओपनिंग से अगर बाजार बहुत ऊपर चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ऊपरी सर पे हम वहां पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल ऐसे बाजार में शॉर्ट करने की भी गलती ना करें, बाजार को थोड़ा सा अपने मूड माहौल में आने दें। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपने चार्ट को ध्यान से देखा है, यहां पर एक कैंडल है ब्लू कलर की, ग्रीन और रेड के बीच में एक ब्लू कलर की कैंडल है, जो कि हमने आपको बताई थी कि बाजार के लिए खतरा है। क्यों खतरा है? ऑल टाइम हाई लगाने से पहले बाजार को इस कैंडल को फिल करना ही पड़ेगा, जो कि हमारी थी 22 तारीख के दिन। अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो 22 तारीख को, 22 दिसंबर को जब बाजार खुला था तो एक बड़े गैप अप
ओपनिंग के साथ खुला और ये बाजार के लिए खतरे की घंटी थी। अब देखिए बाजार ने उस दिन बड़ी अच्छी तेजी दिखाई, लोग अति उत्साहित हुए, अगले दिन जाके तेजी में पोजीशन लेके बैठ गए और उसके बाद लगातार 5 दिन बाजार नीचे के रुख के साथ काम करता गया, यानी कि पुट की डायरेक्शन में बाजार नीचे चला गया। तो ऐसी गलती ना करें। ऑल टाइम हाई तभी बाजार बनाता है मेजॉरिटी केसेस में जब बाजार पुराने बड़े गैप को फिल कर ले। ऐसा नहीं होता कि बाजार गैप छोड़ दे और ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाए, और यही हमने आपको बताया था और यही हमने ड्रॉ कर रखा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाजार को समझने के लिए। निफ्टी की बात करें तो फिलहाल खुला नीला आसमान है और साइकोलॉजिकल लेवल पे सबसे पहला रुकावट है हमारा 26,420। ये पहला रुकावट का पड़ाव होगा कल के लिए। अगर सोमवार को बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा जो बीटीएसटी लेके गए हैं पोजीशन, क्योंकि आखिर के 45 मिनट में शुक्रवार को जो निफ्टी में तेजी आई, कॉल के ऑप्शंस की जो प्रीमियम बढ़े और निफ्टी 26,000 जो लेवल था निफ्टी का 26,260 या 65 तक एक बार लुढ़क गया था, वहां से जो उसने रिकवरी दिखाई, शानदार रिकवरी के साथ नए ऑल टाइम हाई के लेवल भी आखिरी के मिनटों में बनाए, वहां पर बाइंग जरूर आई है मगर ट्रैप पहुंचने से बचे। 26,420 है पहला रुकावट का पड़ाव। दूसरा रुकावट का पड़ाव बनेगा निफ्टी के लिए 26,500। अब ये भी साइकोलॉजिकल लेवल भी है और साथ ही में अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखा आपने तो 26,500 पे ही ऊपरी स्तर पे यहाँ पे एक बड़ी रुकावट फिलहाल बैठी है, और अगर वो ट्रैप होती है तो बहुत अच्छी बात है, मगर नया मूव 26,500 के बाद और बड़ा दिखाएगा और बाजार की कोशिश रहेगी 26,545। तो ये हमारे कुछ रुकावट के पड़ाव हैं फिलहाल, मगर उम्मीद की जा रही है जिस तरीके का ट्रेंड है बाजार पॉजिटिव रहेगा, मगर कॉशियसली यहां पे करें काम। हर छोटे छोटे डिप पे खरीदारी करने की कोशिश करें और हर थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस पे बाजार में बिकवाली का मूड माहौल आ सकता है, तो वहां पे कॉशियसली काम करना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली काम ना करें, बस ये ध्यान रखें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 26,265। अगर खुलते ही बाजार हल्का फुल्का डिप दिखाता है तो ये वही लेवल है जिसके आसपास से हमें शुक्रवार को बाजार ने फिर से एक शानदार रिकवरी दिखाई थी, यानी कि एक्सपोनेंशियल 50 जब हमने लगाया था और आपके साथ शेयर किया था 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये वही लेवल था जहां से बाजार ने वापस से अपना रुख बदला। तो जब बाजार तेजी के मूड माहौल में होता है, अच्छी तेजी करनी है, आज गैप अप के साथ भागते जाना है, तो वहां पर एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 जरूर लगाएं। 9 आपके लिए रामबाण का काम, लक्ष्मण का रामबाण का काम करेगा। एक्सपोनेंशियल 21 ट्रैप करके वापस से बाउंस बैक देगा और 51 होगा आपका आखिरी स्तर। अगर बाजार इसको ब्रीच कर देता है तो तेजी की पोजीशन से बाहर निकले, मगर अगर 50 पे आता है तो उस पर एक्सपोनेंशियल 9 और 21 के ग्राफ को जरूर ध्यान से देखें। अगर उसमें गैप कम है, वॉल्यूम अचानक से आई है, तो वहां पे 50 जो है वो आपके लिए दोबारा से एक दमखम दिखा के सपोर्ट का काम करेगा, और ऐसा ही हमने शुक्रवार के दिन निफ्टी में देखा था। तो पहला सपोर्ट है 26,265। अगर डिप में मिलता है तो खरीदारी करने की यहाँ पे केएनपी टीम कोशिश जरूर करेगी। दूसरा सपोर्ट है 26,225। मजबूत सपोर्ट है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है, इसको तोड़ने में पसीने छूट गए निफ्टी के। तो इसलिए अब अगर बाजार यहां पर आया, कोई नेगेटिव न्यूज आ गई बाजार में तो कुछ भी हो सकता है, बाजार 26,000 के नीचे भी जा सकता है, मगर अगर बाजार स्टेबल चलता है और हल्के फुल्के फ्लक्चुएशन देता है तो वहां 26,225 ऐसा सपोर्ट होगा जिसपे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगी केएनपी टीम किसी भी हाल में। और आखिरी सपोर्ट जो होगा वो होगा 26,110। ये किन के लिए है? उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो सोचते हैं कि बाजार फिर से नीचे आएगा, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 9 के आसपास में चाहे आ जाए और कुछ दिनों में आए तभी हम काम करेंगे, मगर तब तक एक्सपोनेंशियल 9 की जो नंबर है, वैल्यूज है, वो भी चेंज होती रहेगी। तो ये तमाम उन लोगों के लिए। अन्यथा अपने रेजिस्टेंस को पार करने दे, दूसरे रेजिस्टेंस तक जाते जाते आप वहां पे प्रॉफिट बुक जरूर करें। और जैसा हमने आपको बताया, अगर महीने का भी एक ट्रेड में नहीं दोस्तों, एक हफ्ते में नहीं दोस्तों, महीने का भी अगर आप 4-5% लगातार बना रहे हैं अपने पैसे से, तो साल के अंत में आप बहुत अच्छे प्रॉफिट पे होंगे, और यही अच्छे ट्रेडर की समझदारी होती है। चलिए बात करते हैं हमारा वीकली हॉरोस्कोप। जी हां, जैसा हमने आपसे वादा किया था, 2026 से अब हर हफ्ते यानी कि आज और शनिवार और इतवार यानी कि सैटरडे और संडे दोनों दिन शाम के 4 बजे इंडिया टाइम हम आपके साथ शेयर करेंगे 12 हॉरोस्कोप, जो हमारे राशि फल होते हैं, इनके ऊपर कैसा रहेगा आपके ऊपर प्रभाव। और ये हमने एनालिसिस शेयर रिक्वेस्ट करके एक दिल्ली के जो काफी एक्सपर्ट हैं मार्केट में और हॉरोस्कोप बताने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट किया और वो हम ऐसा शेयर करेंगे। और वो जैसे ही हमारे पास आता है 4 बजे हर
सैटरडे और संडे हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें ये नहीं होगा कि भैया आपके लिए मार्केट और निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये ओवरऑल आपकी हेल्थ को लेके सबसे पहले बताएगा कि कैसी रह सकती है। और आप इसमें बिलीव करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब कुछ प्रेडिक्शन है। आपका लकी डे कौन सा हो सकता है आने वाले सप्ताह में, लकी कलर क्या हो सकता है, फाइनेंशियल और ट्रेडिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा, और क्या आपको उपाय करने चाहिए एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम बातें जो कि होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा वीडियो देखने के बाद आज पहली वीडियो होगी कि आपको कैसी लगी, ताकि आपकी जो भी राय होगी उसको हम आगे जरूर उसके ऊपर काम करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे सेंसेक्स के ऊपर। ऑल टाइम हाई के लेवल क्या इस हफ्ते लगेंगे या नहीं लगेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जबरदस्त तेजी आप देखेंगे, यहां पर भी एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 पे आने के बाद एक बार, दो बार, तीन बार, दिसंबर के महीने में आप देखिए कितनी बार मौका मिला, एक्सपोनेंशियल 50 पे बाजार आया, बाजार में आपने एंट्री करी और जबरदस्त तेजी दिखाई। तो यही एक तरीका होता है जो कि एक सफल ट्रेडर इंतजार करता है। और जो ट्रेडर दिन भर लगा रहता है और अपने आप को ट्रेडर कहता है, हम उसे ट्रेडर नहीं गैम्बलर कहते हैं। तो सेंसेक्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि क्या आपको लगता है सेंसेक्स आपके एनालिसिस के बेसिस पे ऑल टाइम हाई का लेवल बनाएगा इस सप्ताह या नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं रेजिस्टेंस पे। पहला है 85,970। अगर गैप अप ओपनिंग सेंसेक्स देता है सोमवार को 200 पॉइंट की, तो यहां पर बिल्कुल वही हाल होगा जो शुक्रवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुआ था। इतनी तेजी से बाजार खुलते ही ऊपरी तरफ पे जाएगा कि आप सोचते रह जाएंगे कि मैं खरीदारी करूं कहां। तो 85,970 रहेगा पहला रेजिस्टेंस का लेवल। अगर पार करता है तो यहां पर हम भी करेंगे और आप भी करेंगे साथ में सेलिब्रेशन सेंसेक्स का, और सेंसेक्स करेगा अपने ऑल टाइम हाई को छूने की कोशिश जो कि है 86,154। और यहां पर हम रुकेंगे, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं, और उसके बाद बाजार होगा सेंसेक्स के लिए खुला नीला आसमां। और यहां पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा, आखिरी रेजिस्टेंस 86,350। यहां तक हम सेंसेक्स को फिलहाल आने वाले सप्ताह में देख सकते हैं। मगर ये सोमवार के लिए अगर हम बात करें तो पहला बड़ा रुकावट है, ध्यान रखिएगा, 85,970, यानी कि तकरीबन जहां बाजार बंद हुआ है वहां से 200 पॉइंट के आसपास में बाजार अगर खुलता है तो पहला एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग। जैसे इसको पार करता है, सस्टेन करता है, तो अब हम तैयारी करेंगे 86,150 को ब्रेक करने के लिए या उसको टच करने के लिए। तो उस वक्त क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं छोटे छोटे टारगेट्स पे। फिर जब नीचे आए अच्छे सपोर्ट पे तो फिर खरीदारी करेंगे। मगर फ्लैट खुलने पे पहला सपोर्ट रहेगा 85,640। ये पहला सपोर्ट है बाजार के लिए, तकरीबन 100-125 पॉइंट जहां पर बाजार बंद हुआ है। तो अगर हल्की सी डिप मिलती है तो ये पहला खरीदारी करने का मौका मिलेगा सेंसेक्स में। मगर पहले सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट पे हमेशा टुकड़ों में खरीदें। आखिरी सपोर्ट उनके लिए होती है या तो जो वेट करते हैं पूरे दिन, या फिर उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि इंतजार करते हैं कि मैं तीनों लेवल पे खरीदारी करूंगा और ज्यादा एवरेज करूंगा, तो वो लास्ट सपोर्ट होती है। मगर याद रखिएगा वहां पर आप ट्रैप भी हो सकते हैं, तो ये तमाम चीजों को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 85,520, मजबूत। तो जैसा हमने आपको बताया, पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट दोनों ही मजबूती का काम कर सकता है अगर हल्की फुल्की डिप में बाजार एंट्री देता है। तो आखिरी सपोर्ट का लेवल होगा 85,360। जैसा कि बताया है आपको, जो इंतजार कर सकता है या शुक्रवार की तेजी पे जिसको भरोसा नहीं है, वो आराम से 85,360 के आसपास में एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हैं। मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनेगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही में दोस्तों, हमारा चैनल जो है नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम का टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अब तो इंस्टाग्राम पर भी है। इसके वीडियो के लिंक एंड डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, इसको ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर पूरे साल हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, वो भी फ्री में आपके लिए अच्छी न्यूज, अच्छा डेटा, अच्छा ट्रेंड आपके साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई के लेवल देखिए शुक्रवार को। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में नए स्तर बनने पे ढेरों शुभकामनाएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इतना जरूर कीजिएगा। देखिए अब तो हम आपके लिए राशिफल, हॉरोस्कोप्स भी ला रहे हैं कि क्या होंगे आपके लिए आने वाले सप्ताह में। और आपके अगर कोई पर्सनल सवाल होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो एक्सपर्ट हैं इनके, उनसे पूछ सकें। अगर वो अलाउड करते हैं तो आपके छोटे मोटे सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करेंगे, मगर रेलिवेंट सवाल दीजिएगा। आप इस तरह के सवाल मत पूछेगा कि कई लोग शुरू हो जाते हैं कि
क्या मेरी कोई और नई गर्लफ्रेंड बनेगी, या क्या मेरे को मैं किसी जो कोई साथ की प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर पाऊंगा, ऐसे आलतू फालतू सवाल मत पूछेगा। मगर रेलिवेंट अगर कोई सवाल होंगे तो हम आपसे जरूर कोशिश करेंगे ताकि आपके सवालों को पूछ के जवाब दिया जाए। और ये एस्ट्रोलॉजी है, प्रेडिक्शन है, जो मानता है वो मानता है और जो नहीं मानता उसके ऊपर कोई भी ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि लागू कराया जाए और आप उसे माने। निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला रुकावट, खुला नीला आसमान है तो थोड़ा सा सतर्क रह के यहाँ पे रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। बाजार के लिए बैंक निफ्टी तेजी में है, इसमें कोई डाउट नहीं। बैंक निफ्टी की जो तेजी आप देख सकते हैं, 4 दिन में ही बाजार ने जबरदस्त तेजी दिखाई। 58,750 के लेवल से बीते हफ्ते में बाजार पहुंच चुका है 60,151, बल्कि अगर हम बात करें तो 60,204 का जो ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया, वो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है बाजार में फिलहाल। तकरीबन अगर हम बात करें तो यहां पर हमने 1,400 से भी ज्यादा पॉइंट की तेजी देखी है। 1400-1500 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ा सा नरम होना चाहिए, ये हमारा अपना सुझाव है। भले ही तेजी हो मगर आपको थोड़ा सा नरम होना चाहिए। तो यहां पर पहला रुकावट का पड़ाव है 60,350, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से 200 पॉइंट के आसपास में। हालांकि निफ्टी बैंक इसलिए भी तेजी में रहेगा क्योंकि अब जो बैंकिंग क्षेत्र के जो रिजल्ट्स आएंगे वो पॉजिटिव हो सकते हैं और होंगे भी। कई तमाम बैंकों के रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। सरकार की तरफ से नई घोषणाएं भी आने की उम्मीद है। बैंकिंग क्षेत्र को ले लिक्विडिटी भी बाजार में आने वाली है, तो इसकी वजह से बैंकिंग क्षेत्र ज्यादा बड़ी तेजी में रह सकते हैं। तो 60,350 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। पार करते ही बैंक निफ्टी और छलांग लगाएगा और पहुंचेगा 60,500 के आसपास में, जो कि फिर से खुला नीला आसमान है। और यहां पर अगर आप पुट कॉल रेशियो देखोगे तो अभी कंफ्यूजन है कि क्या हम यहाँ पे तेजी करें या क्या हम यहाँ पे मंदी करें। तो बाजार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है स्टेट में, मगर 60,500 तक के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी बैंक 60,350 को पार करता है सोमवार के दिन। आखिरी पड़ाव होगा 60,750। ये तीनों ही पड़ाव 250 और 200 पॉइंट की रेंज में है, और ये इसलिए है क्योंकि यहां पर हल्के हल्के आपको डिप देखने को मिल सकता है, और वहां जब हल्का हल्का डिप मिले तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें, फिर हल्के से लेवल पे नीचे आए, 5 मिनट नहीं 10 मिनट कम से कम टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 को लगाएं। और जैसे हम लगातार आपको बीते महीनों में समझाते हैं, उस इंडिकेटर को लगा के अपना डिसीजन लें। मगर कोई और इंडिकेटर भी अगर आप लगाते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जैसे RSI और पुट कॉल रेशियो ये भी हम लगाते हैं। तो ये तमाम चीजें के अलावा आप कुछ और नए इनोवेटिव इंडिकेटर लगाते हैं तो साथ में हमारे टीम के साथ भी शेयर करें और बाकी लोगों को भी उसका फायदा मिले। तो शेयरिंग इज ऑलवेज बेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न मोर थिंग। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए 60,050। ये पहला सपोर्ट है, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से करीबन 100 पॉइंट नीचे। ये पहला सपोर्ट का लेवल है। अनाप शनाप कोई लेवल नहीं है कि 60,100 आ गया, ठीक है आता है, आप खरीदारी कर सकते हैं। मगर अगर बाजार हल्की फुल्की सी नरमी दिखाता है तो 60,050 मजबूत है, और ये ऑप्शन चेन के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत सपोर्ट 59,920। अगर 60,000 को ब्रीच करेगा तो फिर रुकेगा नहीं, सीधा 59,920 तक बाजार लुढ़कने की कोशिश करेगा, और ये होगा दूसरा सपोर्ट का लेवल। आखिरी सपोर्ट जो है हमारा वो है 59,820। अगर गलती से आ जाता है तो खरीदारी करने का मौका नहीं छोड़ना है। यानी कि सपोर्ट तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको चयन करना है कि आपके एनालिसिस आपको कौन से सपोर्ट पे अलाउड करती है बाजार में एंट्री करने के लिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बाजार में जो तेजी है ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है, मगर सतर्क रहना ही समझदारी होती है, इस बात को इग्नोर ना करें। चलिए दोस्तों, तो शाम में फिर मिलेंगे आपके साथ 4 बजे एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें लाएंगे हम हॉरोस्कोप यानी कि राशिफल आने वाले पूरे सप्ताह के लिए। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और साथ ही में आप कितने अति उत्साहित हैं शाम की वीडियो के लिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।